कल की वीडियो में हमने देखा था मानव नेत्र क्या होता है और हम पुतली तक समझ चुके थे कि पुतली क्या होती है, इसकी विशेषता क्या होती है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पुतली के बाद जो चीज़ है उसको हम समझेंगे कि क्या चीज़ होता है, कैसे ये आइरिस काम करता है, क्या होता है जलीय द्रव, क्या होता है कांच द्रव, लेंस क्या होता है, इन सभी के बारे में समझेंगे। तो चलिए एक बार हम रिवीजन कर देते हैं जो आपको पढ़ाए थे, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। देखिए सबसे पहले आप कहेंगे कि नेत्र का गोला बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है जिसे हम दृपटल कहते हैं। ठीक है, नेत्र का गोला बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है जिसे हम दृपटल कहते हैं। उसके बाद गोले के सामने का भाग, जैसे आप दृपटल कहें तुरंत यहाँ, गोले के सामने का भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है जिसे कार्निया कहते हैं। देखो ये पारदर्शी है और उभरा हुआ है, थोड़ा सा निकला हुआ है, तो पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है जिसे हम कार्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश इसी से होकर प्रवेश करता है। ठीक है, कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे हम आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस। उसके बाद लिखो इस पर्दे के बीच में छोटा सा एक छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्रतारा कहते हैं। पुतली की एक विशेषता यह होती है कि यह अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी तथा अंधकार में अपने आप बड़ी हो जाती है। ये तो था हमारा कल का रिवीजन। अगर आप इसको पूरा देखना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा या फिर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। और इतना जितना मैंने अभी आपको बताया इतना आपको 100% याद हो जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आइरिस के बाद क्या होता है। देखिए यहां से अब आज हम पढ़ेंगे आइरिस के ठीक पीछे। क्या कहेंगे? आइरिस के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है। आइरिस के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है। यह कई परतों से मिलकर बना होता है। जो आइरिस है इसके ठीक पीछे क्या होता है? नेत्र लेंस होता है। यह कई परतों से मिलकर बना होता है तथा इसमें अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है। जैसे आपको दूर देखना है तो ये दूर तक देखेगा, पास देखना है तो पास तक देखेगा। तो जो हमारी आंख में नेत्र लेंस होता है इसमें अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है। तो वही कहा गया आइरिस के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है। नेत्र लेंस होता है। यह कई परतों से मिलकर बना होता है तथा इसमें अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है। इसके बाद कहेंगे कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में देखो इधर कार्निया इधर नेत्र लेंस है। कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसे हम जलीय द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? जलीय द्रव। इतना एक बार फिर से कंफर्म करेंगे। आइरिस के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है। यह कई परतों से मिलकर बना होता है तथा इसमें अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है। उसके बाद हम कहेंगे कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसे हम जलीय द्रव कहते हैं। देखिए हमारी आंख में जो आंसू आता है वही नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसे हम क्या कहते हैं? जलीय द्रव कहते हैं। अब इसके बाद क्या कहेंगे? नेत्र लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव होता है। नेत्र लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव होता है जिसे हम कांच द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कांच द्रव कहते हैं। अगर पूछा जाए नेत्र लेंस यानी जलीय द्रव और कांच द्रव का अपवर्तनांक कितना होता है, तो जलीय द्रव और कांच द्रव का अपवर्तनांक 1.336 होता है। कितना होता है? 1.336 होता है जलीय द्रव और कांच द्रव का अपवर्तनांक। तो इतना आज हम क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। देखिए आइरिस के ठीक पीछे क्या कहें? आइरिस के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है। यह कई परतों से मिलकर बना होता है तथा इसमें अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है। ठीक है, आइरिस के क्या कहोगे? आइरिस के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है। यह कई परतों से मिलकर बना होता है तथा इसमें अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है। उसके बाद क्या कहेंगे? कार्निया और नेत्र लेंस के
के बीच में नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसे हम जलीय द्रव कहते हैं। कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसे हम जलीय द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? जलीय द्रव। उसके बाद कहना कि नेत्र लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव होता है जिसे हम जलीय द्रव कहते हैं। जलीय द्रव और कांच द्रव का अपवर्तनांक 1.336 होता है। तो अगर ये उम्मीद है आपको याद हो गया होगा और आप इसको 2 बार 3 बार वीडियो को देखें और आपको ये 100% समझ में आएगा और आपको याद हो जाएगा। इसके पहले मैंने जो बताया दृपटल से लेकर यहाँ तक, चलो शुरू से वहाँ तक आपको बता देते हैं। कहाँ तक? कांच द्रव तक बता देते हैं। उसके बाद आप इसको ध्यान से देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, आपको 100% याद हो जाएगा। याद करना है तो आप हमारे साथ साथ बोलिएगा, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। फिर से, नेत्र का गोला, क्या कहेंगे? नेत्र का गोला बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है जिसे हम दृपटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृपटल। गोले के सामने का भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है जिसे हम कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्निया। नेत्र में प्रकाश इसी से होकर प्रवेश करता है या जाता है। ठीक है। कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे हम आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। उसके बाद लिखे हो, इस पर्दे के बीच में छोटा सा एक छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। पुतली की एक विशेषता यह होती है कि यह अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी तथा अंधकार में अपने आप बड़ी हो जाती है, जिससे प्रकाश की सीमित मात्रा ही हमारे नेत्र में प्रवेश कर पाती है। उसके बाद आज जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? आइरिस के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है। देखो, आइरिस के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है। यह कई परतों से मिलकर बना होता है तथा इसमें अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है। उसके बाद लिखे, कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसे हम जलीय द्रव कहते हैं। उसके बाद नेत्र लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव होता है जिसे हम कांच द्रव कहते हैं। जलीय द्रव और कांच द्रव का अपवर्तनांक 1.336 होता है। 1.336 होता है। उम्मीद है आपको बढ़िया समझ में आया होगा और आपको याद भी हो गया होगा। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे कि दृपटल के नीचे काले रंग की झिल्ली होती है जिसे कोराइड कहते हैं। इधर का पार्ट पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे एक वीडियो में कि कैसे हमारा नेत्र जो है वो वस्तुओं को देख पाता है। पूरी हम संरचना सीख जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।